हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज़ के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश में जिलों के गठन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में 1947 से लेकर 1956 तक चर्चा कर ली है। उसमें मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप हमें देखने के लिए मिलता है, किस प्रकार से हमारा जो मध्य प्रदेश है ना वह 3 भागों में बटा था। भाग ए, भाग बी, भाग सी। उनकी राजधानियां क्या हुआ करती थी। वैसे तो जो हमारा पुराना मध्य प्रदेश था ना उसका नाम हुआ करता था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर। सभी बातें मैंने आपको बताई है। इस वीडियो के माध्यम से हम आगे बढ़ने वाले हैं 1956 से लेकर वर्तमान 2020 तक। सभी बातों को मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। संपूर्ण वीडियो देखना, इससे आसान वीडियो कोई नहीं हो सकता जो आपको मध्य प्रदेश में जिलों के गठन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दे। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं किस प्रकार से 1956 से लेकर 2020 तक मध्य प्रदेश में नए जिले बने, किस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश से एक नया राज्य बना छत्तीसगढ़, उसमें कुल कितने जिले और संभाग चले गए, सभी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा होने वाली है। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं मानचित्र के द्वारा इस टॉपिक के बारे में। बात है 1 नवंबर 1956 की, जिस समय हमारे मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है वर्तमान स्वरूप। जिस समय हमारा मध्य प्रदेश बना, वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, उस समय मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले हुआ करते थे, यह एग्जाम में पूछा गया है। तो कुल 43 जिले हुआ करते थे। उस समय कुल संभाग कितने हुआ करते थे, तो उस समय हमारा मध्य प्रदेश बटा हुआ था 9 संभागों में। इस बात को भी नोट कर लो, जिस समय हमारा मध्य प्रदेश बना, वर्तमान मध्य प्रदेश, उसका क्षेत्रफल कितना हुआ करता था। या आपसे ऐसा भी पूछ सकता है अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हुआ करता था। 446 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हुआ करता था। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से एग्जाम में बना है। जिस समय हमारा मध्य प्रदेश वर्तमान स्वरूप लेता है, उस समय हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी किसे बनाया जाता है, तो भोपाल को बनाया जाता है। किंतु एक बात नोट कर लो, जिस समय भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बनता है, उस समय भोपाल जिला नहीं था। भोपाल आगे चलकर जिला बनता है। भोपाल उस समय कहां पर हुआ करता था, तो यह सीहोर का भाग हुआ करता था, सीहोर का हिस्सा हुआ करता था। 1 नवंबर 1956 तक कुल जिले कितने हैं, तो कुल जिले हैं हमारे पास में कितने, 43। अब बात आती है 26 जनवरी 1972 की, या कुछ किताबों में आपको मिल जाएगा 26 नवंबर 1972। इस समय मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का गठन होता है। कौन से 2 नए जिले, तो भोपाल को जिला बनाया जाता है और राजनांदगांव को जिला बनाया जाता है। राजनांदगांव वर्तमान में हमारे पड़ोसी राज्य किस में है, छत्तीसगढ़ में है। इस प्रकार से कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाती है, 43 से बढ़कर 45 हो जाती है। संभाग हो रहते हैं कितने, 9। अब बात है 1980 की। 1980 में हमारे मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या बढ़ाई जाती है।
कुल 3 नए संभाग बनाए जाते हैं। कौन सा संभाग? यह है हमारा चंबल संभाग, जिसमें वर्तमान में 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड। एक संभाग बनाया जाता है जिसका नाम है होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। इसका हम वर्तमान में देखें तो नाम परिवर्तित कर दिया गया है। होशंगाबाद संभाग को जाना जाता है नर्मदापुरम संभाग के नाम से। इस प्रकार से एक और संभाग बनता है बस्तर संभाग, जो वर्तमान में हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। तो 3 नए संभाग बन जाते हैं। 9 से बढ़कर संभाग कितने हो जाते हैं? तो 12 हो जाते हैं। अब समय आता है 1998 का। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से एग्जाम में बना है कि जिला पुनर्गठन आयोग मध्य प्रदेश में कब आता है? तो याद रखना, जिला पुनर्गठन आयोग मध्य प्रदेश में 1998 में आया था और एक समिति थी जिसका नाम क्या था? तो दुबे समिति, या पूरा नाम है VR दुबे समिति के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में कुल 10 नए जिले बनाने की अनुशंसा की जाती है और इस अनुशंसा को मान लिया जाता है। इस प्रकार से कुल जिले कितने हो जाते हैं? 45 से 55 हो जाते हैं और डिवीजन हमारे पास में कितने हैं? तो 12 है। इसी प्रकार से यदि देखें तो यह जो 10 नए जिले बने थे ना उस समय, उसमें से 4 जिले हमारे मध्य प्रदेश में बने थे और बाकी के बचे हुए 6 जिले किस में चले गए? तो छत्तीसगढ़ में चले गए। वह जिले कौन से थे? तो यह देखिए, मुरैना से बना था श्योपुर, यह देखिए मुरैना से श्योपुर, जबलपुर से कटनी, यह देखिए जबलपुर से बना कटनी। उसके बाद यह जो डिंडोरी है ना, यह बना था मंडला से, यह देखिए यह हमारा डिंडोरी बना मंडला से। और यह जो बड़वानी है ना, यह बना था खरगोन से। आप जानते हो यह जो खरगोन है ना, इसे पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है और यह जो हमारा खंडवा और बुरहानपुर वाला जो पोर्शन है ना, इसे पूर्व निमाड़ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से 1998 में कुल नए 10 जिले बने थे, जिसमें से 4 जिले वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में मौजूद है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है किस प्रकार से 1998 में बताइए VR दुबे समिति के द्वारा कौन सा नए जिला बनाया नहीं गया था? तो इन चारों जिलों को याद रख लो। किस प्रकार से याद रखे? तो याद रखो, यह श्योपुर से करो शोर, यह बात शोर है कि याद रखना, जो बड़वानी से करो बड़ी और डिंडी से करो डोरी, हो कभी ना कभी कट जाएंगी। तो यह बात शोर है कि कभी ना कभी बड़ी डोरी जरूर कट जाएंगी। इन चारों को इससे याद रख लो। उसी के समय 1998 में एक और समिति आती है जिसका नाम है सिंहदेव समिति। इसी समिति के द्वारा 6 नए जिलों की अनुशंसा की जाती है और इसे भी अंतिम रूप दे दिया जाता है। अर्थात हम देखें तो कुल कितने जिले हो गए? 55 और 6 61 होता है। डिवीजन हमारे पास में हो गए 12। इस प्रकार से हम देखें तो कौन से वह जिले हैं? 6 में से 3 जिले हमारे मध्य प्रदेश में, तो 3 जिले हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। वह 3 जिले कौन से हैं? 1998 में बने हुए। तो याद रखना, यह बना था हरदा, होशंगाबाद से अलग होकर, यह है हरदा, होशंगाबाद से अलग होकर। याद रखना, उमरिया बना था किससे अलग होकर? शहडोल से अलग होकर। और यह नीमच बना था मंदसौर से अलग होकर। इस बात को भी नोट कर लो। कुल जिले कितने हो गए? 61 हो गए। हम आप जानते हैं समय है 1 नवंबर 2000 का।
हमारे मध्य प्रदेश से एक नए राज्य का जन्म होता है। हमारा जो मध्य प्रदेश अब तक अविभाजित मध्य प्रदेश था, अब वह क्या हो जाता है, बट जाता है, एक नया राज्य बन जाता है जिसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़। जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ उसमें कुल जिले कितने चले गए, तो कुल 16 जिले गए थे और 3 संभाग चले गए थे। इसे किस प्रकार से याद रखे, देखिए यह जो 45 तो हमारे पास में थे, 45 से लेकर 16 नए जिले किसके द्वारा, एक वी.आर. दुबे समिति के द्वारा, और साथ ही साथ 6 जिले किसके द्वारा, तो सिंहदेव समिति के द्वारा बने थे। तो इस प्रकार से याद रख लो, जो कुल मिलाकर जो 16 नए जिले बने ना, वह किस में चले गए, तो किस में गए, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में चले गए। जो 3 संभाग बने थे ना, वह किस में चले गए, तो हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में चले गए। इस प्रकार से आप याद रख लो। अब यदि आगे बढ़े, जैसे ही 16 जिले और 3 संभाग चले जाते हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश के पास में 45 जिले बसते हैं और 9 संभाग बसते हैं। यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। अब एक समिति आती है जिसका नाम है बोस समिति। बोस समिति की अनुशंसा पर हमारे मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए जाते हैं। कौन से 3 नए जिले, वह बुरहानपुर बनता है किससे, खंडवा से। यह जो अशोक नगर है यह बनता है गुना से, और एक बनता है क्या, यह अनूपपुर बनता है शहडोल से। यह सभी लिखा हुआ है 15 अगस्त 2003 को। 3 में 3 नए जिले, इस प्रकार से याद रख लो। और हम जानते हैं 15 अगस्त पर इन तीनों जितने भी बुरहानपुर वासियों को, अशोकनगर वासियों को और अनूपपुर वासियों को उस समय की सरकार के द्वारा सौगात दे दी गई होंगी 15 अगस्त की खुशियों के रूप में। तो 3 नए जिले बन गए। तो 45 से बढ़कर कितने हो गए, 48, और डिवीजन उतने ही है 9। अब समय आता है इसी के बाद का 17 मई एवं 24 मई का समय है। और वर्ष की यदि बात करें तो 2008 का वर्ष है। इस समय 2 नए जिले बनते हैं। कौन से 2 नए जिले, तो इस झाबुआ से अलीराजपुर बनता है और इस सीधी से सिंगरौली बनता है। तो कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई, तो याद रखना कुल 50 जिले हो गए, 48 से बढ़कर 50 हो गए। और 2008 में एक संभाग बनता है जिसका नाम क्या है, तो यह शहडोल संभाग। इसके बारे में एक छोटी सी बात याद रख लो। जिस समय शहडोल संभाग बनाना, इसमें कुल 4 जिले हुआ करते थे। कौन कौन से, एक स्वयं शहडोल, एक था उमरिया, एक था डिंडोरी और एक था अनूपपुर। किंतु डिंडोरी 2010 तक हिस्सा रहा शहडोल संभाग का। 2010 के बाद यह हिस्सा बन गया है जबलपुर संभाग का। और हम जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग इंदौर संभाग है। और यदि आपसे पूछे क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो याद रखना शहडोल संभाग को ही टिक करना। अब याद रखना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि बताइए वर्तमान में डिंडोरी जो जबलपुर का संभाग का हिस्सा है, किस समय जबलपुर संभाग से जुड़ता है, तो 2010 में जुड़ता है। इस बात को याद रख लो। मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा बनता है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखना 50वां जिला कौन सा, तो इस सीधी से अलग होकर बनता है सिंगरौली, जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जिसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं आगे। समय है 16 अगस्त 2013 का, अर्थात हम देखें 5 साल बाद यह जो शाहजहांपुर है ना, इसकी तहसील हुआ करता था आगर मालवा। आगर मालवा एक नया जिला बनता है। इस प्रकार से 16 अगस्त 2013 तक मध्य प्रदेश में कुल जिलों की
संख्या कितनी हो जाती है? 51 हो जाती है। और हम जानते हैं समय है 1 अक्टूबर 2018 का। इस टीकमगढ़ से बनता है एक नया जिला जिसका नाम क्या है? निवाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। इस जिले से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। इस निवाड़ी के अंतर्गत कुल 3 तहसील है। एक स्वयं निवाड़ी, दूसरा ओरछा, तीसरा पृथ्वीपुर। ओरछा तो बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि इसी ओरछा से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है बेतवा नदी। इसी ओरछा में प्रभु श्री राम को पूजा जाता है राजा के रूप में। कई सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी निवाड़ी के ओरछा में। अब यदि बात करें तो समय है 18 मार्च 2020 का। हम जानते हैं जिस समय कमलनाथ सरकार सत्ता में थी, कमलनाथ सरकार की कैबिनेट के द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि मध्य प्रदेश में और 3 नए जिले बनाए जाएंगे। कौन से 3 नए जिले? तो इस उज्जैन के पश्चिम में है कौन सा? नागदा। और यदि बात करें इसी हम यह देखें हमारे पास में जो सतना है ना, सतना के दक्षिण पश्चिम में है मैहर। और यदि देखें एक हमारे पास में है गुना, तो गुना के दक्षिण में है क्या? चाचौड़ा। यह तीनों तहसीलें हैं। इन तीनों तहसीलों को कौन कौन सी? तो याद रखना नागदा, मैहर और चाचौड़ा। यह जो तीनों तहसीलें हैं उज्जैन, सतना और गुना की, इन्हें भी जिला बनाने का एक अनुमति दे दी जाती है। किंतु हम जानते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, इसलिए आप ऐसा कह सकते हो यह जो 3 जिले हैं ना प्रस्तावित है, उन्हें अंतिम रूप से अमली पैजामा पहनाया नहीं गया है। अब यह डिपेंड करता है वर्तमान सरकार पर, उन्हें इन जिलों को स्वीकार करना है या नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपसे यदि कोई पूछे कि बताइए मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो आप उन्हें कह सकते हैं 55 है। किंतु 3 जिले प्रस्तावित ही मानना चाहिए क्योंकि उसे अंतिम रूप से इस सरकार के द्वारा उस पर किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया गया है। संभाग आपसे पूछे तो 10 संभाग है। कई सारे किताबों में आपको 11वां संभाग छिंदवाड़ा प्रस्तावित मिल जाएगा। इस बात को भी नोट कर लो। अब यदि हम देखें तो हमारे मध्य प्रदेश की जो सीमाएं है ना, पड़ोसी राज्य किससे किससे लगते हैं? तो हमारे मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 पड़ोसी राज्यों से साझा करती है। राजस्थान के साथ में हमारे मध्य प्रदेश के 10 जिले सीमा साझा करते हैं। इस उत्तर प्रदेश के साथ में 13 जिले साझा करते हैं। इस छत्तीसगढ़ के साथ में 6 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। महाराष्ट्र के साथ में 9 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। और गुजरात के साथ में याद रखना 2 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रकार से यह जानकारियां भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर का हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। कुछ किताबों में 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल लिखा मिल जाएगा। 7 किलोमीटर का जो अंतर है ना हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में किरार घाटी विवाद के कारण यह अंतर आपको देखने के लिए मिल सकता है। यह सभी जिले मध्य प्रदेश को आपको मैंने बता दिए। ऊपर यदि बात करें तो यह चंबल संभाग कहलाता है जिसमें कुल 3 जिले हैं। यदि बात करें ग्वालियर की तो इस ग्वालियर के अंतर्गत हम जानते हैं बड़े ही महत्वपूर्ण जिले आते हैं। हमारे पास में इंदौर संभाग है, उसके पश्चात सागर संभाग है, उसके पास जबलपुर संभाग है, उसके बाद हमारे पास में नर्मदापुरम या जिसे जाना जाता था होशंगाबाद संभाग के नाम से, यह सभी संभाग हमारे पास में है। सागर संभाग भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, रीवा संभाग भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सभी संभाग, शहडोल संभाग भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सभी के बारे में मैंने आपको सभी जानकारी उपलब्ध करा दी। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना। उम्मीद करता हूँ आपको यह कंटेंट पसंद आया होगा। मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल गई होंगी। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।